बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं कि यूके का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, इसमें कौन कौन शामिल है और किस किस की क्या ड्यूटी है। फर्स्टली मूव करते हैं हेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हेड कौन होता है इसका? हर मुल्क का कोई ना कोई हेड होता है और जो यूके का, जो ब्रिटेन का हेड है वो है किंग या फिर क्वीन। इनको हम मोनार्क भी कहते हैं। किंग और जो क्वीन होते हैं ना वो नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड अंडरस्टैंड सबसे पहले आपको करना है कि नॉमिनल हेड कौन होते हैं जिसके पास लेस पावर्स होती हैं, जिसको इतनी पावर्स नहीं दी जाती। जस्ट ऐसा हेड बैठे होते हैं, साइन हर चीज़ पे इन्होंने करने होते हैं। इवन कहते हैं कि इनके डेथ वारंट भी अगर जारी कर दिए जाए तो इनके पास ये भी पावर्स नहीं होती कि ये क्या कर सके, उसके इनकार कर सके। इन्होंने हर सूरत में उस पर क्या करना है, इन्होंने क्या करना है, उस पर साइन करने ही करने हैं। ये एक कन्वेंशन बन चुकी है, क्यों ना कि जो ब्रिटिश सिस्टम है वो कन्वेंशन पर चलता है। इनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशंस पर। कन्वेंशंस वो होती है जो इनसे पहले के लोग हैं, जो उन्होंने काम किए, उनको देखते जो अच्छे काम थे अपना लिए, वो होती है कन्वेंशन। अब ये जस्ट जो किंग और क्वीन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। जो असल पावर होती है वो किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। अब जो इनका टेन्योर होता है वो लाइफ टाइम, सारी ज़िंदगी के लिए बनते हैं। जब इनकी डेथ होती है तो नेक्स्ट फिर कोई किंग और क्वीन आता है। ये थे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब हम मूव करते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब मुल्ला का तो हेड हो गया, अब जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की हुकूमत है, उसका कौन हेड होता है? उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की भी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होती। जितनी देर तक ये अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखता है हाउस ऑफ कॉमन में, उतनी देर तक रह सकता है। अगर तो ये लूज कर दे अपने कॉन्फिडेंस को हाउस ऑफ कॉमन में, तो इसे क्या कर दिया जाता है, इसे किक आउट करके नए वाले प्राइम मिनिस्टर को ले आया जाता है। जो मिनिमम एज होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने की वो होती है 18 ईयर ऑफ एज। इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली। इसे कौन चूज करता है? मोनार्क, मींस किंग और क्वीन इसे इनको चूज करते हैं। जो अब इस प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स इसके होते हैं, उसको हम कहते हैं कैबिनेट है। अब इसकी एक एडवाइजरी, इसने जब भी कोई डिसीजन करना होता है तो इसके पास एक एडवाइजरी बॉडी होती है। वो उनसे पूछ के, उनसे सलाह मशवरा करके क्या करता है, अपने डिसीजन मेकिंग करता है। तो उसको हम कहते हैं कैबिनेट। और उसमें जो पर्सन होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। वो डिफेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके क्या होते हैं, हेड होते हैं कैबिनेट में। और इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र, जो उसे एडवाइज करते हैं। अब इनकी जो तादाद है वो 22 है। अपॉइंटमेंट कौन होती है? इनडायरेक्टली होती है। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहता है अपने कैबिनेट में रख लेता है, जिसको नहीं चाहता नहीं रखता। द कैबिनेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज अ सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ये क्या करती है? डिसीजन करवाते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। डिसीजन मेकर होते हैं, एडवाइजर होते हैं। ये थे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, जो एडवाइजर होते हैं, उसको हम कहते हैं कैबिनेट। अब मूव करते हैं पार्लियामेंट, जो मेजर पार्ट है ब्रिटिश सिस्टम का, जिसकी क्या है, हुकूमत है, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंस है। वो है जिसकी सुप्रीमेसी है, एनी एक्शन कैन डू, वो है पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश के पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है। इसमें 2 हाउसेस है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अपर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड
कितने टेन्योर के लिए आता है? लाइफ टाइम के लिए आता है। अब लाइफ टाइम के लिए आता है, इसमें जब किसी की डेथ होती है तो नेक्स्ट फिर सैनिटाइज़र को चूज़ किया जाता है। जो इसके मेंबर की तादाद है वो 300 होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्वीन करती है या फिर किंग करता है। अब इसमें वो अपने रिलेटिव को भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी रख सकती है, वो हाउस ऑफ कॉमन से भी ले सकते हैं। जिसको चाहे, जिसको किंग और क्वीन चाहें, जिसको मनार्क चाहें, वो किस में होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड में होता है। अब जो भी बिल हाउस ऑफ कॉमन से पास होता है वो किसके पास आता है? हाउस ऑफ लॉर्ड के पास आता है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड की पिक्चर हैं। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोअर हाउस है। ये पॉपुलेशन बेस पर होता है। ये डायरेक्ट वो पर्सन आते हैं जिसे हुकूमत, जिसे पीपल करते इलेक्ट करते हैं, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पीपल्स के बिहाफ पर आते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है। 5 साल के बाद इन्होंने चेंज हो जाना होता है। जिसको फिर लोग चाहते हैं फिर वो आ जाते हैं, जिनको नहीं चाहते वो नहीं आते। इनके जो मेंबर की तादाद है वो है 659। अब इसे अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टली ऑन द बेसिक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, डायरेक्टली बाय पॉपुलेशन होते हैं, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो पीएम होता है वो ऑलवे कहाँ से होता है? हाउस ऑफ कॉमन से होता है। ये है हाउस ऑफ कॉमन, यूके का पार्लियामेंट। तो होपफुली आपको समझ होगा कि यूके का सिस्टम क्या है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।